आज हम रामायण के उस पन्ने को पलटने वाले हैं जिसमें रणनीति, रहस्य और बेहिसाब शक्ति है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस जंग का पूरा विश्लेषण है जहां एक इंसान 14,000 की सेना के सामने खड़ा था। तो चलिए इस अविश्वसनीय युद्ध में और गहराई से उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक अजीब सी, एक बहुत ही भयानक खामोशी से। पंचवटी के जंगल, जहां कभी शांति हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ मौत की गंध फैली हुई है। और ये सब शुरू हुआ बस एक चीख से। राक्षसी शूर्पणखा की चीख, जो अपमान से भरी थी, बेकार नहीं गई थी। उस एक चीख ने जनस्थान के सबसे खूंखार राक्षस, उसके भाइयों खर और दूषण को बुला लिया था। और वो अकेले नहीं आए, उनके साथ थी 14,000 राक्षसों की एक विशाल सेना। मतलब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक इन्वेजन था, एक पूरी फौज का हमला। और टारगेट सिर्फ एक इंसान। तो हालात कुछ ऐसे थे, एक तरफ अकेले राम और दूसरी तरफ 14,000 प्रशिक्षित खूंखार योद्धा। किसी भी नजरिए से देखिए, ये एक नामुमकिन लड़ाई थी। लेकिन इतने बड़े खतरे के सामने भी राम का चेहरा बिल्कुल शांत था। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी और अकेले ही उस तूफान से टकराने का फैसला कर लिया। ये एक योद्धा का आत्मविश्वास था, जो जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। और अब मैदान में राम बिल्कुल अकेले खड़े हैं। हजारों राक्षस उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है। जानते हैं कौन सा? तूफान के आने से ठीक पहले वाला। राक्षस राजा खर अहंकार में गरजता है। उसे लगता है कि उसके सामने खड़ा ये अकेला इंसान डर से कांप रहा होगा। वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर रहा था। लेकिन अब जो राम ने किया वो बहुत ही अजीब था, बहुत ही रहस्यमयी। उन्होंने लड़ाई शुरू करने के बजाय आंखें बंद कर लीं और कोई मंत्र जपने लगे। और अचानक उनके शरीर के चारों ओर एक नीली आभा, एक नीली रोशनी फैल गई। पूरी राक्षस सेना हैरान थी कि आखिर ये इंसान कर क्या रहा है। और फिर जंग शुरू हुई। लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। नहीं, राक्षसों के लिए ये एक जीता जागता बुरा सपना बन गई। एक ऐसा सपना जहां दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। हजारों राक्षस हमला करते हैं, लेकिन उन्हें राम कहीं नजर नहीं आते। बस बिजली की रफ्तार से आते बाण दिखते हैं और फिर उन्हें राम हर जगह दिखाई देने लगते हैं। हर दिशा में, हर कोने में सिर्फ राम। और इसी भ्रम में वो पागल होकर एक दूसरे को ही काटने लगते हैं। दुश्मन की आवाज में खौफ साफ सुनाई दे रहा था। वो घबराकर चिल्लाया। जो वो देख रहा था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उनकी अपनी ही सेना खुद को खत्म कर रही थी। तो सवाल यही था कि ये हो कैसे रहा था? क्या राम की गति इतनी तेज थी कि वो एक साथ कई जगह मौजूद थे, या इसके पीछे कोई और ही राज था? और इसका जवाब था गंधर्व माया। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, ये एक दिव्य कला थी, एक ऐसा भ्रम जिससे राम ने अकेले होते हुए भी खुद के हजारों प्रतिबिंब बना लिए थे। राक्षस असल में किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक माया से लड़ रहे थे। एक ऐसे दुश्मन से जो हर जगह था और कहीं भी नहीं। जब तक खर और दूषण को ये माया जाल समझ आता, खेल खत्म हो चुका था। उनकी 14,000 की पूरी सेना पलक झपकते ही लाशों के ढेर में बदल चुकी थी। अब सिर्फ वो दोनों बचे थे और सामने खड़े थे राम। ये खर का आखिरी दांव था। उसने अपनी पूरी ताकत से एक विशाल गदा राम की ओर फेंकी, लेकिन राम ने बड़ी आसानी से अपने सिर्फ एक बाण से उसे हवा में ही तोड़कर रख दिया। ये उस युद्ध का और खर की जिंदगी का अंत था। और मरते मरते खर के मुंह से सिर्फ यही निकला। आखिरकार उसे समझ आ गया था कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि खुद काल से, स्वयं मृत्यु से लड़ रहा था। तो युद्ध खत्म हुआ, जनस्थान राक्षसों से आजाद हो गया। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। राम को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर वो नहीं जानते थे कि इस पूरे संहार को दूर से कोई देख रहा था। एक ऐसा गवाह जो इस कहानी को एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा खतरनाक दिशा में ले जाने वाला था। पहाड़ियों के पीछे एक राक्षस जासूस अकंपन, एक पक्षी का भेष बनाए डर से कांप रहा था।
उसने अपनी आंखों से एक अकेले इंसान के हाथों अपनी पूरी सभ्यता की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक को खत्म होते देखा था। उसके दिमाग में अब बस एक ही चीज थी, ये खबर रावण तक पहुंचनी चाहिए। उसे लंका जाकर बताना था कि जिसका उन्हें डर था वो सच हो चुका है। राम की ये जीत असल में एक अंत नहीं थी, ये उस महायुद्ध की शुरुआत थी जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था।